और पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जो अपने कर्मों की सजा भुगतता आया है। जिस आतंकवाद को वो पालता पोषता आया था, अब वही आतंकवाद उसके लिए सबसे बड़े शर्म की वजह बनता जा रहा है। अब तो ईरान ने भी एयर स्ट्राइक करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा है। ईरान ने एयर स्ट्राइक कर उससे करारा तमाचा मारा है, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम ईरान के विदेश मंत्री से हाथ मिला रहे थे, हंस रहे थे, उसी वक्त ईरान पाकिस्तान पर मिसाइल दाग रहा था। पाकिस्तान के लिए कितने शर्म की बात है कि जिस ईरान को वो अपना मजहबी भाई, सबसे करीबी दोस्त मानता है, उसी ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। इससे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर स्विट्जरलैंड में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन से हाथ मिला रहे थे। उसी दौरान पाकिस्तान के इलाके में ईरान की मिसाइल बरस रही थी। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकर के चेहरे पर ईरान के विदेश मंत्री से हाथ मिलाते वक्त जोश देखिए। ऐसा लग रहा है उनका कोई बेहद अजीज दोस्त हो, लेकिन अजीज दोस्त ने ऐसा वार किया जिसे काकर शायद ही भूल पाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और ईरान की नौसेना ने फारस की खाड़ी में एक दिन का साझा युद्धाभ्यास किया। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे से मिसाइल हमले के गुर सीखे, लेकिन पाकिस्तानी सेना को क्या पता था कि कुछ घंटों बाद ईरान की सेना उसके इलाके में असली मिसाइल ही गिरा देगी। ईरान की सेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल की 2 इमारतों को तबाह कर दिया। माना जा रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के लिए खैबर शेखान बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसी मिसाइल का इस्तेमाल पिछले दिनों सीरिया में आतंकी संगठन पर हमले के लिए किया गया था। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर जिस आतंकी संगठन जैश अल अदल पर स्ट्राइक की है, उसके बारे में भी जान लीजिए। साल 2012 में इस आतंकी संगठन का गठन हुआ था। जैश अल अदल सुन्नी आतंकी संगठन है और ईरान शिया बहुल देश है। जैश अल अदल का मतलब होता है इंसाफ की फौज। इस संगठन का मुखिया सलाउद्दीन फारूकी है। इस संगठन ने साल 2015 में ईरान में घुसकर आतंकी हमला किया था। उस आतंकी हमले में 8 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई थी। पिछले साल दिसंबर में भी ईरान के एक पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 15 पुलिस वालों की मौत हुई थी। मई में भी पाकिस्तान ईरान सीमा पर झड़प में ईरान के 6 जवानों की मौत हुई थी। ईरान के पास अपने सॉवरेंटी को, अपने सिटीजन्स को, अपने फ़ौज को सुरक्षित रखने के अधिकार हैं और उसी अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने कल रात को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में उन ठिकानों को जहां ये जैश ए अदल के आतंकवादी छिपे थे या उनके घर थे, उस पर अटैक हुआ है। जैश अल अदल भारत का भी दुश्मन है। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर ब्लास्ट करता है, महत्वपूर्ण लोगों की हत्या करता है और अपहरण कराता है। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा करने और उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को सौंपने का काम भी जैश अल अदल ने ही किया था। कुलभूषण जाधव को ईरान के चाबहार बंदरगाह से साल 2016 में गिरफ्तार किया गया था। अब जैश अल अदल को उसके किए की सजा 7 साल बाद ही सही मिल ही गई है। जैश ए अदल जो है, ये बेसिकली इससे पहले एक ग्रुप होता था जुंदाला जो था, और वो उसका ऑफशूट है, उससे निकले हुए ये ग्रुप है। उन्हीं लोगों ने इसको बनाया है। पाकिस्तान की बराबर ये हरकतें रही हैं कि जब कोई ऑपरेशन करने होते हैं, एक ग्रुप काफ़ी दिनों से ऑपरेट करता रहता है, तो फिर उसके सब ग्रुप बना देता है और उन ग्रुप्स के नाम से ये ऑपरेशंस होते हैं। मित्र देशों के हाथों मात खाए पाकिस्तान के पास अब सिर्फ गीदड़ भभकी के अलावा कुछ नहीं बचा है। ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से क्या बयान आया, वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान ने ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी है, लेकिन इस वक्त खुद पाकिस्तान की स्थिति गंभीर है, जो 3 तरफ से अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को सजा दी, तो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है। अब ईरान की बारी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।